साल था 2000। अजय देवगन और काजोल की एक फिल्म आ रही थी, नाम राजू चाचा। अजय और काजोल साथ में किसी फिल्म में काम कर रहे थे तो फिल्म का बज़ बनना लाजमी था। इन दोनों के अलावा एक और नाम था जो इस दौरान खूब चर्चा में था। ये कोई फिल्मी सितारा नहीं था, ये थे फिल्म के आर्ट डायरेक्टर नितिन चंद्रकांत देसाई और राजू चाचा के लिए बनाए हुए उनके सेट के बारे में हर कोई बात कर रहा था। चर्चा थी कि राजू चाचा का सेट बनाने में 4 करोड़ का खर्चा आया है, जो उस समय के हिसाब से बहुत सारा पैसा था। ये बात अखबारों की सुर्खियां बन रही थी, तमाम फिल्मी मैगजीन्स में इस पर आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे। नितिन देसाई एक बड़ा नाम थे। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता देते हैं कि आर्ट डायरेक्टर कौन होता है। आर्ट डायरेक्टर वो व्यक्ति होता है जो किसी भी सीन को जीवंत करने का काम करता है। कौन सा सीन पर्दे पर कैसा दिखेगा, सेट कैसा बनेगा, ये सब डिसाइड करने का काम होता है आर्ट डायरेक्टर का। नितिन देसाई ने सिर्फ राजू चाचा का ही आर्ट डायरेक्शन नहीं किया था। 1942, लव स्टोरी, सलाम बॉम्बे, मिशन कश्मीर, गांधी माय फादर और दोस्ताना जैसी कई फिल्मों में बतौर आर्ट डायरेक्टर उन्होंने काम किया था। इसके अलावा हम दिल दे चुके सनम, लगान, देवदास, स्वदेश, मंगल पांडे और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रोडक्शन डिजाइन का जिम्मा संभाला। 1-2 अगस्त 2030 की रात को नितिन देसाई का देहांत हो गया। वो अपने कमरे में मृत पाए गए। आज हम उनके करियर के कुछ मोमेंट्स को रिविजिट करेंगे। जैसे हमारी पहली जॉब, पहली सैलरी, पहला रिलेशनशिप खास होता है, वैसे ही नितिन देसाई ने भले ही कितने सेट बनाए हों, उनका पहला सेट उनके लिए बहुत खास था। पहले सेट के बारे में बॉक्स ऑफिस मोशन नाम के यूट्यूब चैनल से बात करते हुए उन्होंने बताया था, 13 दिन 13 रातें लगाकर दिन रात मेहनत करके हमने वो भव्य सेट बनाया। वो एक मीनार थी। 7 दिन बाद जब शूटिंग खत्म हुई तो उस सेट को डिसमेंटल करना था। मेरे पेट में अजीब होने लगा। मुझे लगा कि इतनी मेहनत और रिसर्च करके हमने ये सेट तैयार किया है और अब इसे हटाना पड़ेगा। मैंने सोचा इसे हटाया जाए, उससे पहले इसकी एक फोटो ले लेता हूं। जब मीनार गिर रही थी मैं वहीं पर खड़ा था। मैं कूदा और बाल बाल बचा। नितिन देसाई का आर्ट डायरेक्शन का सफर कैसे शुरू हुआ, उस पर बात करते हैं। 1965 में मुंबई के मुलुंड इलाके में नितिन देसाई का जन्म हुआ। उन्होंने LS रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट्स से फोटोग्राफी की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने अपनी एक फोटो कलर लैब शुरू की, यानी रंगीन सेट बनाने से पहले नितिन रंगीन तस्वीरें खींचा करते थे। एक बार किसी काम के सिलसिले में प्रोडक्शन डिजाइनर नीतीश रॉय का नितिन से मिलना हुआ। वो नितिन के काम से काफी खुश हुए और उनको फिल्मों में काम करने का सुझाव दिया। नितिन का फिल्मों से कोई वास्ता नहीं था, बात आई गई हो गई। नीतीश ने उन्हें कई बार फोन किया और कहा कि एक बार फिल्म सिटी आओ तो सही। एक दिन जब जल्दी काम खत्म हो गया तो नीतीश रॉय नितिन को फिल्म सिटी घुमाने ले गए। वहां किसी टीवी सीरियल का सेट तैयार हो रहा था, जिसे देखकर नितिन काफी एक्साइटेड हुए। 1987 में आई फिल्म तमस से नितिन ने अपने आर्ट डिजाइनिंग के सफर की शुरुआत की। नीतीश रॉय इसका सेट डिजाइन कर रहे थे और नितिन उनके चौथे असिस्टेंट यानी कि 4th असिस्टेंट के तौर पर उनके साथ जुड़ गए। यही था वो सेट जहां 13 दिन 13 रातें लगाकर नितिन ने काम किया था। नितिन इस दौरान घर नहीं गए। घर वालों को लगा नितिन कहीं खो गए हैं। पुलिस स्टेशन जाने तक की नौबत आ गई थी। अपने इंटरव्यू में नितिन ने बताया, मैं उस सेट को तैयार करने के बाद जब घर गया और अपनी मां को बताया कि मुझे रास्ता मिल गया है, मुझे यही करना है। तमस के बाद उन्होंने लगभग 5.5 साल तक टीवी सीरियल कबीर में काम किया। 1991 में आई एक और टीवी सीरीज चाणक्य के 25वें एपिसोड तक वो नीतीश के असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। 26वें एपिसोड से उन्होंने इंडिपेंडेंटली आर्ट डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। 1993 में अधिकारी ब्रदर्स की फिल्म भूकंप से नितिन ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा, लेकिन उन्हें पहचान दी 1994 में आई विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942 अ लव स्टोरी ने। नितिन और विधु विनोद चोपड़ा का कोलैबोरेशन यही नहीं रुका। आगे चलकर उन्होंने करीब, मिशन कश्मीर, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई जैसी फिल्मों में साथ काम किया। इसके अलावा नितिन ने संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास, आशुतोष गवारिकर की लगान, व्हाट्स योर राशि, स्वदेश जैसी फिल्मों पर भी काम किया। देवदास की आंखें चौंधियाने वाले सेट्स उन्हीं का कमाल थे। लगान में अंग्रेजों के जमाने का माहौल उन्होंने ही बनाया था। 2003 में नितिन ने प्रोडक्शन की दुनिया में भी कदम रखा। उनकी पहली फिल्म थी देश देवी मां आशापुरा। उसके बाद उन्होंने मराठी हिस्टोरिकल टीवी सीरीज बनाई, नाम था राजा शिव छत्रपति। ये बहुत बड़ा हिट शो रहा। 2019 में पेंडेमिक के दौरान रामायण की तरह इसे भी दोबारा टीवी पर दिखाया गया। नितिन बतौर एक्टर भी काम कर चुके हैं। राम गोपाल वर्मा की दौड़ में नितिन को अपने काम के लिए 4 नेशनल अवार्ड्स और कई फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके हैं।
नितिन देसाई ने आगे चलकर अपना स्टूडियो भी बनाया, एनडी स्टूडियो के नाम से। इसे शुरू करने की कहानी काफ़ी दिलचस्प रही। हॉलीवुड में एक फिल्म बन रही थी, नाम था एलेक्जेंडर। उसको ऑलिवर स्टोन डायरेक्ट कर रहे थे। ऑलिवर इंडिया आए और उन्होंने नितिन देसाई को आर्ट डायरेक्टर के तौर पर साइन कर लिया। जब उन्होंने यहाँ पर सेट्स और स्टूडियोज देखे तो उन्हें वो फिल्म के हिसाब से माकूल नहीं लगे। उन्होंने इंडिया में शूट करने का अपना फैसला बदल दिया और मोरक्को चले गए। उसके बाद नितिन ने डिसाइड किया कि वो अपना स्टूडियो शुरू करेंगे। वो रिसर्च के लिए बॉम्बे से नासिक, पुणे, अहमदाबाद जाया करते, रैकी किया करते, लोगों से कहा करते कि कहीं भी ज़मीन हो तो बताइएगा। बहुत स्पेसिफाई करके वो लोगों को बोला करते थे कि अगर ज़मीन के ऊपर से तार जा रहा हो, इतनी एकड़ ज़मीन चाहिए, इस लोकेशन पर चाहिए। तो इस तरह की बातें उन्होंने लोगों से बोल रखी थी कि ऐसी कोई ज़मीन हो तो बताइएगा। उन्होंने कई जगहें देखी, कई जगहों पर ज़मीन देखी, लेकिन उनको कोई जगह पसंद नहीं आई। अब तक नितिन स्टूडियो के लिए 59 जगहें देख चुके थे। फिर वो करजत पहुंचे। उन्हें लगा कि यही वो जगह है जहां पर एक इंटरनेशनल लेवल का अच्छा स्टूडियो बनाया जा सकता है। 2005 में उन्होंने 52 एकड़ में फैले इस स्टूडियो की शुरुआत की। इस स्टूडियो में जोधा अकबर फिल्म और टीवी सीरियल दोनों, बिग बॉस, बाजीराव मस्तानी, स्लमडॉग मिलियनेयर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शूट हुए हैं। नितिन देसाई का महज 58 साल की उम्र में देहांत हो गया। अक्षय कुमार से लेकर परिणीति चोपड़ा तक कई फिल्मी सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। नितिन अपने पीछे अपने सेट्स की तरह ही एक भव्य दिव्य लेगेसी छोड़ गए हैं।